जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। एक ने कमेंट किया है कि बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे पति और मेरे हाथ पर तिल बन गया है, भगवान सबकी रक्षा करें। फिर इनका प्रश्न है कि जो लोग धर्म के निशान वाले हैं, हो सकता है कि इस बात से अवगत ना हो, ना यूट्यूब देखते हो, तो उनको कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने उनको बचाने के लिए निशान दिया है। दूसरा प्रश्न है कि जो निशान वाले हैं वो क्या कुछ सामान भी ले जा सकते हैं। तो उनका उत्तर है कि पहले जब तिल के निशान नहीं थे तो आप बहुत दुखी रहती थी, अब हो गया है तो थैंक्स गॉड बोलिए। आप सब परिवार को हमारे पूजनीय ऋषिगणों के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बचाव से संबंधित तिल जिसके दाहिने हाथ की कलाई पर बने हैं, अगर वो अवगत नहीं भी होंगे तो समय पर जरूर अवगत हो जाएंगे। और जहां भक्तों को सुरक्षित रखा जाएगा वहां मुफ्त भोजन के साथ बिना सिलाई के वस्त्र भी मुफ्त में मिलेगा। जो 2 घंटा का समय जाने से पहले का दिया गया है वो अवगत कराने और बच्चों के लिए जरूरी वस्त्र लेने के लिए ही है। वैसे सुरक्षित स्थानों पर साड़ी धोती का प्रबंध होगा। वैसे कीमती जेवर इत्यादि भी साथ रख सकते हैं। सुरक्षित स्थानों पर जाने से पूर्व इंटरनेट पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होगा, इसके इसलिए कोई फोन करके जानकारी नहीं दी जाएगी, परंतु स्थानीय स्तर पर भक्त के नाम व उनके माता पिता के नाम बताए जाएंगे ताकि सभी भक्त संपर्क में रहें। एक ने प्रश्न किया है कि क्या सिर्फ मंत्र जाप करने से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उच्च चेतना का स्तर हासिल कर सकते हैं, कृपया बताएं। तो उनका उत्तर है कि मंत्र जाप के परिणाम से उच्च चेतना हासिल होता है और उच्च चेतना हासिल होने से मुक्ति संभव है। और उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करने के लिए अभी सही समय ये संगम काल का चल रहा है। वैसे अभी के समय में मनुष्य जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही हाई रिजल्ट प्राप्त करेगा, जैसे निगेटिव या पॉजिटिव है, क्योंकि अभी ग्रहों का चाल ऐसा ही है। एक ने प्रश्न लिखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रावण इन कलयुग। तो उनका उत्तर है कि हरामी रावण का असली नाम चैत्र जनक दारू था या है, यानी चैत्र माह में जन्म लेने वाला जनक यानी स्वामी, और दारू का मतलब दानव है, जो महर्षि विश्वामित्र के मित्र महर्षि अस्नाहक का पुत्र है, जो लंकापति के नाम से जाना जाता था। और महर्षि अस्नाहक का अर्थ है बिना घोड़ा गाड़ी के उड़ने वाला या बिना अश्व के तेज उड़ने वाला होता है। ये वही रावण है जो भानु प्रताप के नाम से जाना जाता है, जो त्रेता काल में ही प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु हुआ था। इसने देवी सीता के रूप में देवी अपराजिता को बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा था, और देवी सीता रूपी देवी अपराजिता ने श्रापित किया था कि जब तक हमारे पति के हाथों नहीं मरेगा तब तक चैन से देवलोक में नहीं रहूंगी। अब नए युग में रावण अपने पुत्र मेघनाथ के साथ लोगों द्वारा दंडित होगा। वैसे रावण का दूसरा अर्थ दूसरे को रुलाने वाला भी होता है, जो उस समय प्रचलित था। इसकी माँ राक्षसी कुल से थी और इसके पिता का नाम विश्वेश्वर भी है। एक भाई ने लिखा है कि ग्रंथों के अध्ययन से रावण तो ऋषि अगस्त का परम शत्रु समझ में आता है, फिर रावण ऋषि अगस्त के आश्रम से क्यों प्रकट होगा। उनका उत्तर है कि आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। ये सच है कि दुष्ट रावण कभी भी ऋषि अगस्त के आश्रम को नहीं जीत पाया था, क्योंकि वो कई युद्ध ऋषि अगस्त से हार चुका था, परंतु ऋषि अगस्त का नाम मिट्टी में मिलाने वाले ऋषि अगस्त के तीसरी पत्नी के शैतान पुत्र महर्षि शंखचूड़ व महर्षि हरगुज है, जो दोनों शैतान शंखचूड़ व हरगुज दुष्ट रावण के परम मित्र हैं। और शंखचूड़ व हरगुज का मौसेरा भाई ही महिषासुर राक्षस था, वो अभी भी है, जो सब लोगों के द्वारा दंडित होंगे। आने वाले समय में लोग उन्हें दंडित करेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दुष्ट रावण के
दुष्ट मित्र शंखचूड़ व हड़गुज है, इसलिए रावण ऋषि अगस्त के आश्रम से प्रकट होगा और नए युग में लोगों से कुटाएगा। एक ने कमेंट किया है कि आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उनका उत्तर है कि अभी ऐसे ही काम चलाएं, वह खुद से इस चैनल के वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट को सर्च करें। जब तक ताला व्यापारी का हरामजादा पीएम मोदी व मोटा डॉगी रंडी का बच्चा होम मिनिस्टर अमित शाह शासन में रहेगा, तब तक ऐसा ही चलेगा। इन्हीं सब कारणों से तय किया गया है कि 4 दिन व 4 रात दोनों शैतानों को इसके मित्रों सहित लाल किला पर रखा जाएगा और लाल किला पर ही कुटाई किया जाएगा, जिसका वीडियो लोग जरूर देखेंगे। इसके बाद इंटरनेट वर्तमान के मालिकों के हाथ से छीन ली जाएगी या वे खुद से सौंपेंगे। एक ने प्रश्न लिखा है कि जय गुरुदेव, दिन ब दिन बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत उन्मुक्त होकर कुछ भी बकते जा रहे हैं, उन पर लगाम कब लगेगा? लोग अपना काम धाम छोड़कर राजनीतिज्ञों के पीछे भाग रहे हैं, यह बात समाज के लिए हितकर नहीं है। उनका उत्तर है कि आपने सही कहा है कि राजनीतिज्ञों के पीछे पीछे घूमना सही नहीं है। इसी कारण पहले ही हमारे द्वारा बताई गई है कि भारत के 65% लोग इस धरती से चले जाएंगे। और रही बात राजनीतिज्ञों पर लगाम लगाने की, तो स्पष्ट समझे कि अब युग परिवर्तन के 5वां चरण इसी वर्ष 2024 में शुरू होंगे और 5वें चरण में पूरे पृथ्वी के वर्तमान के सभी पक्ष विपक्ष के राजनीतिज्ञ मौत के घाट उतारे जाएंगे और जो बच जाएंगे वे अपना पहचान छिपाते रहेंगे और इसके बाद न कोई पक्ष का बचेगा न ही कोई विपक्ष वाला बचेगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि मुझे 5 पूरे चांद यानी मून स्वप्न में दिखे हैं, इसका क्या मतलब है? या इस प्रकार के स्वप्न जिन्हें भी दिखे वे भी अपना उत्तर सुन लें। हालांकि ऐसे प्रश्न अनेक लोगों ने लिखे हैं। उनका सही उत्तर है कि आपके शरीर के खून जमेंगे और परिणाम स्वरूप मृत्यु या मृत्युदायक कष्ट होंगे और ऐसे स्वप्न वैक्सीन लेने वाले ही देखेंगे। या किसी किसी क्षेत्र में जब आसमान में ऐसा सामूहिक रूप से दिखे तो भी ऐसा ही समझे कि उस क्षेत्र के लोग जो वैक्सीन लिए हैं उनके खून जमेंगे और उसके बाद क्या होगा आप स्वयं से अनुमान लगा लें। एक ने प्रश्न लिखा है कि पूजा पाठ के पुण्यों की चोरी तो सामान्य जनता के पास इसके बचने के क्या उपाय हैं, क्योंकि सबल सच्चे व सक्षम गुरु तक पहुंचना बहुत कठिन है, कृपया मार्गदर्शन करें। उनका उत्तर है कि पुण्यों की चोरी डकैती से बचने के लिए सबल गुरु का होना जरूरी होता है। जिनके कोई सबल गुरु नहीं है वे भगवान शिव को अपना गुरु बनाए या जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनको संकल्प के साथ अपना गुरु माने तथा पुण्यों की चोरी से बचाव के लिए कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान केवल विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। इसके अलावा योग प्राणायाम भी करें। नित्य नदी किनारे भैरव मंदिर में बगैर धूप दीप जलाए सिर्फ हाजिरी लगाएं। हाजिरी कोई भी समय लगा सकते हैं। खान पान शुद्ध व शाकाहारी रखें तथा देसी गाय के गोमूत्र का सेवन करें या गिलोय जो आयुर्वेदिक औषधि है उसका भी सेवन करें या नीम के पत्तों का सेवन करें। भोजन करते समय थोड़ा सा भोजन 1-2 बार लेट कर करें, फिर इच्छा हो तो बैठ कर भोजन करें और नकारात्मक शक्तियों से ज़्यादा परेशान होने से जब शौचालय जाए तो कली दानव और उसके समूह को खूब गाली दे। इस प्रकार के उपाय से नकारात्मक दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। एक ने लिखा है कि जामिया में हिंदू लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है जबकि हिंदू लड़कों को इजाज़त नहीं है। यूपीएससी में इस बार बहुत सारे अब्दुल लोग सेलेक्ट हुआ है, कोई घोटाला है या साजिश है? एक ने लिखा है कि बीफ एक्सपोर्ट में विश्व का नंबर 2 स्थान भारत का हो गया है, क्या यही विकास की परिभाषा है?
इन आप दोनों के प्रश्नों के संबंध में कुछ जानकारियां पहले भी भविष्यवाणी के रूप में बता दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ जितने भी जिहादी आईपीएस आईएएस हैं उनको गला काट कर मारा जाएगा, और जो नालायक होंगे उनको लात मारकर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और जो अच्छे होंगे उनकी आरती की जाएगी। और जब हमने यह बात बताई थी तो कुछ आईपीएस ने गलत कमेंट करके दंड भी पाया, और सरकार ने जामिया को लव जिहाद का केंद्र बना कर रखा है, जिसका हिसाब तो सरकार से वसूली किया जाएगा और इस पृथ्वी से जिहादी मलेच्छों को ही हटा दिया जाएगा। और रही बात बीफ एक्सपोर्टर की, तो अब कार्रवाई शुरू है। बीफ खाने वाले या तो समुद्र में फेंके जाएंगे या इस धरती में गाड़ दिए जाएंगे, और ऐसा युग परिवर्तन के 5वें चरण में पूरा कर लिया जाएगा, और 5वां चरण इसी वर्ष 2024 में शुरू होगा, और बचा खुचा जो रहेगा वो युग परिवर्तन के 6ठे चरण में पूरा कर लिया जाएगा, और ये ऐसा मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, इस धरती से बीफ खाने वाले समाप्त कर दिए जाएंगे। और ऐसा युग परिवर्तन के 5वें चरण में शुरू होगा, और 5वां चरण इसी वर्ष 2024 में शुरू होगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट तो आयुर्वेद का बहुत अपमान कर रहा है, इस पर हमारे पूजनीय ऋषिगणों का क्या कहना है? तो उनका उत्तर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज कोहली और जिहादी हलाला के पैदाइश से जज अमानुल्लाह हम ऋषियों के निशाने पर है, जिनको कभी भी दफनाया जाना तय है। और इन दोनों जजों के 5 बेटियां भी हैं, जिनको हमारे लोग जवान बनाकर बच्चा पैदा कराएंगे, ताकि हमारे आयुर्वेद का अपमान कोई अन्य जज नहीं कर सके। और जो चीफ जज रंडी का बच्चा चंद्रचूड़ है, उसका भी हाल ऐसे ही किया जाएगा, क्योंकि वो रंडी का बच्चा चंद्रचूड़ ने हमारे सनातनी परिवार व्यवस्था को तोड़ने वाला कानून में अपनी सहमति दे रखी है। ये सब हरामजादे समय से पूर्व अगर आत्महत्या कर ले तो इनका दंड कम हो सकता है, वरना इन जजों की दुर्गति तय है। उस समय न इनको कोई संविधान बचाएगा, न ही कोई सरकार बचाने के लिए आएगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि भक्त को क्यों सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा? तो उनका उत्तर है कि लगभग 600 वर्ष से पूर्व पंचसखाओं ने भविष्यवाणिका के माध्यम से बताया है कि लगभग 700 से 800 परमाणु बम फटेंगे और हजारों परमाणु बमों को निष्क्रिय किया जाएगा। ऐसा ही काल ज्ञानम में भी संकेत है। इन्हीं सब कारणों से हमारे पूजनीय ऋषिगणों के द्वारा सुरक्षित किए गए भक्तों को और उनके करीबियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, जहां पूरे 100 दिन तक रखा जाएगा, और उस समय पूरा पृथ्वी नरक बन जाएगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि वो कौन सी सब्जी व प्राणी भविष्य में नहीं रहेंगे? क्या मच्छर मॉस्किटो रहेगा? क्या सतयुग में कोई हिंसक प्राणी रहेगा, जैसे बाघ शेर इत्यादि? तो उनका उत्तर है कि भविष्य में पूरे पृथ्वी से 400 से अधिक वनस्पति नहीं रहेंगे, और वर्तमान के मच्छर, चींटी, तिलचट्टा यानी कॉकरोच इत्यादि नहीं रहेंगे, परंतु बाघ शेर रहेंगे। और सभी वनस्पतियों के नाम बताना तो संभव नहीं है, इसलिए भारत के 25 ऐसे वनस्पतियों के नाम बता रहा हूं जो नए युग में नहीं होगा। जिनको आवश्यकता हो इसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे पहला है तुलसी की सभी प्रजातियां, दूसरा है केला के सभी प्रजातियां, तीसरा है जायफल, 4 नंबर है उड़हुल यानी जावा फूल के सभी प्रजाति, 5 नंबर है चना या चना दाल समझे, 6 नंबर है मटर या मटर दाल समझे, 7 नंबर है खेसारी या खेसारी दाल समझे, 8 नंबर है लहसुन, 9 नंबर है प्याज, 10 नंबर है अमड़क जो दक्षिण भारत में ज़्यादा उपयोग होता है, 11 नंबर है इमली, 12 नंबर है तेजपत्ता, 13 नंबर है सोया या सोयाबीन, 14 नंबर है केसर, 15 नंबर है त्रिफला, 16 नंबर है जामुन, 17 नंबर है अरहर या अरहर दाल, 18 नंबर है मसूर या मसूर दाल, 19 नंबर है महुआ या महुआ से बनने वाला दारू समझे, 20 नंबर है काला राई, 21 नंबर है तरबूज जो भीतर लाल होता है और उसके काले बीज होते हैं, 22 नंबर है जिलेबी या जिलेबी के पेड़, 23 नंबर है पटसन यानी जूट, और 24 नंबर है कपास है जिससे सूती वस्त्र बनता है, और 25 नंबर है सेब यानी एप्पल।
उपरोक्त सभी वनस्पतियों के नाम भविष्य मालिका के गुप्त कायाकल्प ग्रंथ में शामिल है। वैसे वहाँ कुल 400 से अधिक वनस्पतियों के उड़िया और तमिल नाम में बताए गए हैं, जबकि हमने हिंदी में प्रचलित नाम बताए हैं। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।